बस एक सवाल पूछूंगा राकेश टिकैत से, आज कल के और आज में क्या अंतर है गाजीपुर में? नहीं, गाजीपुर में धरना चल रहा है। कल यहाँ पे मैंने किसानों की पगड़ी, उनके झंडे जलते हुए देखे कल। हाँ, पगड़ी और झंडे जलते हुए कहाँ, कौन? यही थे लोग, इधर से इधर कूद रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरस रही थी, कल वो देखे। आपने ऐसा देखा, आपको लगा कि ऐसा होगा? ऐसा होगा। तो अब क्या बदला, मतलब उसके बाद क्या? नहीं, किसान सम्मान के साथ रहा है, सम्मान के साथ ही जाएगा, बेइज्जती लेके दिल्ली से नहीं जाएगा। और प्रशासन तो अब सहयोग कुछ नहीं कर रहा है, ना करे फिर कैसे होगा? भारत सरकार से हम बात करें, अपना पानी ही समर से भी लगाएंगे, अपना पानी का इंतजाम करेंगे। केवल इसी के लिए बात होगी कि कानून पर भी बात होगी? नहीं, भारत सरकार से बात होगी, एमएसपी है, कानून है, जो इशू है उस पर बातचीत होगी। अच्छा, एक और सवाल पूछा जा रहा है कि इविक्शन नोटिस के बाद क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने की बात हो रही है? अब पता नहीं, जो लीगल लोग हैं मैं देख रहा हूँ, मेरे नोटिस में। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी मुलाकात की है। जयंत चौधरी रात में ही गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए, वहां राकेश टिकैत से मिलकर उन्होंने अपना समर्थन घोषित कर दिया। पीछे को चले जाए, मीडिया को छोड़ करके। फिर से ये देखिए, जयंत चौधरी हैं आरएलडी के नेता और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। सुबह सुबह राकेश टिकैत से मुलाकात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी आप जानते हैं चौधरी अजीत सिंह के पुत्र हैं और वेस्टर्न यूपी से हैं, आप जानते हैं वहां उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और रात में ही उन्होंने ट्विटर पर ऐलान कर दिया था कि हमारा किसान आंदोलन को खुला समर्थन है। आज सुबह जयंत चौधरी पहुंच गए राकेश टिकैत के पास और उनसे मिलकर अपने ऐलान की घोषणा कर दी। तो यह हुआ किसान आंदोलन का अपडेट, आज 10 बजे की ब्रेकिंग न्यूज। फिलहाल आज की एक और बड़ी खबर यह है कि संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस सत्र की शुरुआत होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। संसद पर भी हमारी नजर रहेगी और किसान आंदोलन पर भी रहेगी। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राहुल प्रकाश को आप देख पा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर से जुड़े हैं। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ हैं और विशाल एंग्रीश हैं जो कि टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और पंजाब हरियाणा के दिल्ली से लगे बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन में क्या चल रहा है उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश भी मेरे साथ आ गए हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ गए हैं। जाहिर है आज का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहने वाला है। गुरु प्रकाश आपसे शुरू कर रहा हूं। गुरु प्रकाश, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, खासतौर से रात में जब योगी सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े और आज 18 दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे हैं, सरकार पर दबाव चौतरफा बढ़ रहा है? गुरु प्रकाश नहीं, देखिए मानक भाई, यदि ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है एक संवैधानिक धारा 87 में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति महामहिम 2 ऐसे ओकेजन होते हैं जब दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं। और संवैधानिक रूप से हम ये भी जानते हैं कि संसद की परिभाषा सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 एलिमेंट से संसद पूरा होता है। तो अगर आप राष्ट्रपति के भाषण का बॉयकॉट करेंगे तो ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि आप अपमान कर रहे हैं, संविधान की धाराओं का अपमान कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का अपमान कर रहे हैं, देश के तमाम दलित समाज के लोगों का अपमान कर रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जिस समाज से आते हैं वो वंचित समाज से आते हैं, हाशिए के समाज से आते हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल जो परिवारवादी, वंशवादी, सामंतवादी सोच के लोग हैं, ऐसा करके सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं, संविधान का नहीं, ओके सुरेंद्र राजपूत, बल्कि लाखों करोड़ों वंचित समाज के लोगों का अपमान कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए, क्या आप राजनीतिक मौका खोज रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन अपने चरम पर है और आप इसे बुनाने की कोशिश संसद में कर रहे हैं और इसीलिए आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं? गुरु प्रकाश कह रहे हैं। मानक भाई, पूरे भारत का 64 करोड़ की आबादी आज सड़क पर है और 64 करोड़ में दलित भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं और सारे धर्म, जाति, वर्ग के लोग भी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का अपमान कर रही है, लाल किले पर तिरंगे का अपमान करवा रही है अपने उपद्रव के द्वारा,
और हम उसके विरोध स्वरूप अगर राष्ट्रपति जी जो कि संवैधानिक प्रमुख हैं हमारे, उनके सामने विरोध व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति प्रीति है कि ये पहले तो गलत काम करवाएंगे और उसके बाद फिर जो कहेंगे जाकर के कि साहब हम लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम संवैधानिक अपना मर्यादाओं का पालन करते हुए विरोध कर रहे हैं। आज आप देखिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कल लाखों घरों में चूल्हे नहीं जले किसान नेताओं की आंखों में आंसू देख करके, मानक भाई। और ये जो सबसे बड़ी बात है, आज गुरु प्रकाश जी तो भले इंसान है, गुरु प्रकाश जी कह रहे हम अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के सलाहकार कह रहे हैं कि राकेश टिकैत और किसान गद्दार हैं। अगर कोई टीवी का ट्रोल कहे, आईटी का ट्रोल कहे तो समझ में आती है, लेकिन मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार कह रहे हैं कि आज किसान और किसान नेता गद्दार हैं, राकेश टिकैत गद्दार है, इसलिए आंसू खून के आंसू रो रहे हैं। बोलिए गुरु प्रकाश, छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद अपने साथियों से अपडेट भी लूंगा ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। बोलिए गुरु प्रकाश, आपने ही तो मौका दिया है। नहीं, मैं जी मैं पूरे धीरज और धैर्य के साथ आदरणीय राजपूत जी की बातों को सुन रहा था और संवेदनशील बात करते हैं। लेकिन मानक भाई, दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल जब ये ट्वीट करता है कि लाल किले फतेह हो गया, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ट्वीट करता है कि लाल किले फतेह हो गया, कांग्रेस के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टू जी जाते हैं कांग्रेस के राजदूत के रूप में और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं, तब इन लोगों की संवेदनशीलता कहां जाती है मुझे नहीं मालूम है। जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात है, मैं पुनः बोलूंगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की डीएनए ऐसी है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया और आज रामनाथ कोविंद जी को अपमानित करके ओके, सुरेंद्र राजपूत बोलिए। हाँ बोलिए सुरेंद्र राजपूत बोलिए। कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि दीप सिद्धू नाम का हुड़दंगी जो भारतीय जनता पार्टी का कारकुन है, जिसको सुरक्षा के साथ एक लाल किले भेजा गया, जिस लाल किले पर कांग्रेस के रहते कोई परिंदा पर नहीं मार पाया, सरकारी नियंत्रण में उपद्रव करा करके किसान आंदोलन को बदनाम करके और उसके बाद ये ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, ओके, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, एक सेकंड, गुरु प्रकाश एक सेकंड, ये बहस तो चलेगी, ये बहस चलेगी। जरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लूं, इसके बाद आप बोलिएगा, दोनों खुल के बोलिएगा। हमारा ये मंच ही अपनी बात कहने के लिए। एक सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड, पहले विशाल के पास चल रहा हूं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर का अपडेट तो हम लगातार दिखाई रहे हैं। प्रभाकर वहां पर मौजूद हैं, ले चलूंगा उनके पास भी। एक सेकंड में आ रहा हूं प्रभाकर, विशाल को कहीं जाना है। विशाल जरा बताइए आपके पास क्या अपडेट है। विशाल देखिए मानिक, जो कल का इंसिडेंट हुआ है शाम का राकेश टिकैत का, तो उसके बाद जो किसान थे जो दिल्ली से पंजाब की या हरियाणा की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने ट्रालियों के अपने रुख जो ट्रैक्टर थे उनके मोड़ दिए हैं और वापस दिल्ली जाना शुरू हो गए हैं। और कल रात जिस तरह का घटनाक्रम हुआ भी, और जिस तरह से हरियाणा में लगातार ही, चाहे वो जींद हो, अंबाला हो, करनाल हो, यमुनानगर हो, और इसी तरह पंजाब से जो गांव के गुरुद्वारा साहब है वहां पर बैठकों का दौर शुरू हो गया और दोबारा से लग रहा है कि जिस तरह की एक्टिविटी लगातार ही बढ़ती चली जा रही है, तो एक बार फिर जो किसान आंदोलन जोर पकड़ सकता है। और जिस तरह से लगातार ही लामबंदी की जा रही है किसानों के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो सिंगू बॉर्डर है, जहां टीकरी बॉर्डर है, वहां पर लोगों का जाना भी शुरू हो गया है। और काफी जो तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे सिंगू बॉर्डर भी जा रहे हैं, टीकरी बॉर्डर भी जा रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब के और हरियाणा के साथ साथ लगता हुआ, और वहीं पर गाजीपुर भी जाया जा रहा है। और जो इनेलो के कल एकमात्र विधायक थे अभय चौटाला, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था और आज वो भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। और ऐसा ही श्रोमणी अकाली दल के जो कार्यकर्ता हैं या किसान है, क्योंकि इससे पहले वो लगातार ही अपने समर्थन भी दे रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि वो खुलकर वहां पर, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, जहां सिंगू बॉर्डर है, वहां पर पहुंच जाएंगे। और पूरा का पूरा जो जन सैलाब था, चाहे वो अकाली दल के वर्कर हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, वो सारे के सारे वहां पर जाके बैठ सकते हैं, ऐसी हमारे पास सूचनाएं हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके। प्रभाकर आपके पास आ रहा हूं। सिंगू टीकरी बॉर्डर और पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है बता रहे थे विशाल। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात हैं बताइए जरा प्रभाकर, क्योंकि आप तो कल से लगातार फॉलो कर रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास प्रभाकर?
मानक, मैं जब उंगली उठा करके आपसे कह रहा था कि आप मेरे पास आइए, तो मैं ये दिखाना चाहता था कि मेरे ठीक पीछे 2 ट्रैक्टर अभी निकले थे, ये बताने के लिए कि गाजीपुर बॉर्डर पे ट्रैक्टर्स का आना शुरू हो गया है। रात से ही आसपास के किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेके पहुंच रहे हैं। अभी भी ट्रैक्टरों का काफिला आना शुरू हो गया है। जिनसे भी पूछो बस एक ही बात कहते हैं कि कल राकेश टिकैत ने रोया है और इससे इस इलाके के किसानों का दिल रोया है। और यही वजह है कि अब यहां पर जो किसान चले गए थे, जो नहीं आए थे, वो भी यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे हैं। यहां पर एक अलग तरह का माहौल है। आपसे भी एक मैं जानना चाहूंगा, कितनी गाड़ियां अभी तक आ चुकी हैं? काफी गाड़ियां हैं और मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है। बड़े चौधरी साहब ने पंचायत बुलाई है और यकीन करना मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक 25-30 हजार आदमी किसान यहाँ पहुंच जाएगा। बहुत आक्रोश है, टिकैत के आंसुओं का हिसाब लेने आ रहे हैं और वोट से रुका नहीं गया किसानों से, उनके आंसू देखकर रुका नहीं गया। आपने रात का भी माहौल देखा होगा कि रात में लोग 3 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे जैसे खबर, जैसे आपकी खबर चल रही थी जो देख रहे थे टीवी पे, वैसे भागे चले आ रहे थे। ये जैसे खबर आई है और चूंकि जो भी चीजें यहां पर, जो परिस्थितियां बदली अचानक से मानक गाजीपुर बॉर्डर पर, और उसकी रिपोर्टिंग हुई, लोगों ने लाइव तस्वीरें देखी और लाइव तस्वीरों को देखने के बाद आसपास के इलाकों से लोग गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चलना शुरू हो गए। इसलिए कि मैसेज ये गया कि यहां पर चूंकि किसानों की संख्या कम हो गई, इसलिए यहां पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। और जो पुलिस की बंदोबस्त यहां पर देखी गई थी भारी, वो, और थोड़ी देर पहले आपने देखा, जो हमने रिपोर्ट में चलाया था कि राकेश टिकैत ने एक बात कही थी कि मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा कल के आंदोलन में और कल में और आज में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा था कि हमारे लोगों की पगड़ियां, हमारे तिरंगे जलाए जा रहे हैं, झंडे जलाए जा रहे हैं, हमारे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मतलब साफ है कि राकेश टिकैत की जो अपील है वो उनके लोगों तक, किसानों तक। ओके, ऑल राइट, ब्रेक ले रहा हूं। हमारी ये कवरेज लगातार जारी है, किसान आंदोलन पर भी हमारी नजर है, साथ ही साथ संसद के बजट सत्र पर भी जो आज से शुरू हो रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।